भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई चीज ना रहे जो बंदी छोड़ की वाणियों में आपको ना समझ में आए। एक एक चीज ऐसी क्लियर होती चली जाए कि कोई भरम जाल बचे ही ना। और जितने भी ये आपको भ्रमित करने वाले काल के दूत बैठे हैं, ये सब पूरा जोर लगा के थक जाएं, लेकिन आपको सत्य मार्ग से हिला ना पाए। क्योंकि परमात्मा की दया से आप सबको ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और अगर आपने ये ज्ञान अच्छी तरह समझ लिया है तो मेरे भाई ऐसी कोई चीज नहीं रहनी चाहिए जो आपको 1% भी कंफ्यूज कर दे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2020 आते आते इतने YouTube चैनल बन जाएंगे हमारे खिलाफ कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि इन काल के दूतों को पता है कि अगर इस भाई की बात दुनिया ने सुन ली तो ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। जितने भी परमात्मा के विवेकी हंस हैं, अगर उन्होंने इस ज्ञान को समझ लिया, इस कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझ लिया, तो कोई भी उनको भ्रमित नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी मूल ज्ञान पूर्ण संपन्न होने से पहले पहले ये लोग आपको भ्रमित करने में लगे हैं, ये भ्रम का बीज डालने में लगे हैं, ताकि आप लोग कैसे भी भ्रमित हो सको। और जैसे ही ये बीज डल गया तो समझ लो कि एक ना एक दिन पेड़ भी बनेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई भी आपके दिमाग में ऐसा भ्रम का बीज डालता है तो इस सत्य ज्ञान के आधार पे उस बीज का नाश कर दो। अगर वो बीज एक बार भी डल गया तो मेरे भाई आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये मूल ज्ञान है, इसको विवेक के द्वारा समझा जाता है, ये किताबी ज्ञान नहीं है। किताबों में, ग्रंथों में तो केवल इशारे हैं इस मूल ज्ञान के। ये मूल ज्ञान किसी ग्रंथ का मोहताज नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। वो तो गुप्त है, केवल उसके इशारे ही मिल सकते हैं ग्रंथों में, और वही इशारे में खोल खोल के आपको समझा रहा हूं। बाकी जितने काल के दूत होंगे ये उन्हीं ग्रंथों में से उठा के आपको नामदान देंगे, आपको मंत्रों की साधना कराएंगे। लेकिन मूल ज्ञान में ऐसा कोई परपंच पाखंड नहीं है। मूल ज्ञान केवल आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान की तरफ इशारा करता है। भाई इसको अच्छी तरह समझ लो। जो भी मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेगा उसके दिमाग में ऐसी कोई दुविधा नहीं रहेगी कि वो 1% भी भ्रमित हो सके, क्योंकि उस पे मालिक की ऐसी कृपा हो जाएगी कि वो 52 अक्षरों से न्यारा हो जाएगा। उसको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे 52 अक्षरों में उलझ के हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक एक चीज को वो समझ जाएगा
और 52 से सदा सदा के लिए न्यारा हो जाएगा। क्योंकि साहिब ने क्या बोला है कि किसी गुरु के माथे पे नहीं लिखा है कि वो काल का दूत है या दयाल का दूत है। ये तो उसकी नामदान देने की विधि से ही पता लगेगा कि वो परमात्मा का बच्चा है या काल के द्वारा भेजा गया दूत है। तो साहिब ने साफ बोला है, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जो भी आपको 52 में उलझाएगा, 52 के अक्षरों में, नाम मंत्रों में उलझाएगा, वो काल का ही दूत होगा। लेकिन जो परमात्मा का जीव हंस होगा, जो परमात्मा के भेजा वो हंस होगा, वो आपके 52 अक्षरों को तोड़ देगा, आपकी श्रद्धा 52 से खत्म करवा देगा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। उस सार शब्द में इस सुरती को समा जाना है और सदा सदा के लिए इन 52 अक्षरों से, इन 3 लोक से, इन आने और जाने के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाना है। तो इस अनमोल ज्ञान को समझने के लिए मेरे भाई अपनी विवेक की तलवारें तिखी कर लो, तभी आप समझ पाओगे कि ये ज्ञान क्या बोल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल 12वें पंथ के जो काल का दूत है, उसके जो चेले हैं, वो हमारे खिलाफ बहुत सी वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बहुत भ्रमित कर रहे हैं। कभी 12वें द्वार के नाम पे, कभी श्वासों के नाम पे, क्योंकि उन लोगों को भेद समझ ही नहीं आया और ना तो उनको समझने आने वाला ही है, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति राग द्वेष है। वो ज्ञान को नहीं समझना चाहते, केवल अपने गुरु के द्वारा दिए गए अज्ञान को सही सिद्ध करने में लगे हैं। इसलिए भाई, जो उनकी किस्मत में है उनको वही मिलेगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ये दास आपका एक एक भ्रम तोड़ देगा, एक संशय को खत्म कर देगा। बस आप सहज होके हमारे सत्संग 1 नंबर से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ बढ़े। अगर आप बीच बीच में से सत्संग सुनेंगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा 1 नंबर से सुनते हुए ऊपर की तरफ आएं, ताकि हर चीज, हर बेसिक ज्ञान क्लियर होता जाए। तो आज दोस्तों, आज जो हम सत्संग करेंगे कबीर सागर वाणी से करेंगे, जिसमें कबीर साहब ने उन 12 काल के दूतों में से एक जो सबसे स्पेशल दूत होगा, जो सबसे शातिर दूत होगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक दूत होगा समाज के लिए, उसका भेद खोला है। अगर आप इसको अच्छी तरह समझोगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और आप उस काल के दूत को अच्छी तरह समझ जाओगे कि कबीर साहब किसके लिए बोल रहे थे। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने 123 नंबर में 12 काल के दूतों के नाम बताए थे, जिसमें 12वां पंथ जो था वो गरीबदास जी महाराज का था। गरीबदास जी महाराज बिल्कुल सही संत थे, मालिक के बच्चे थे, लेकिन उसी पंथ में काल के दूतों ने हमला कर दिया। ये सब काल के दूत 52 अक्षरी ज्ञान लेके इस पंथ में घुस गए और इसी पंथ में तरह तरह के नाम देने लगे। कोई ओम देने लगा, कोई सोहम देने लगा, कोई ओम सोहम देने लगा, कोई ओम कलियम हरियम शरियम सत्यम देने लगा। इन्हीं 52 में सब जीवों को उलझा दिया गया। लेकिन गरीबदास ने अपनी वाणी में साफ साफ बोला, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आया। क्या बोला? 52 आखर लेख राम रंग हो रही हो, वो आखर या में ना ही राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग हो रही हो। गरीबदास जी ने पूरे इशारे किए ग्रंथ में, लेकिन
इन कालदूतों के समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लोग आप सबको भरमाने के लिए ही आए थे। लेकिन मालिक ने उनकी वाणियों में दो तरह का ज्ञान बोला, जिसकी वजह से आज आप सार और असार को समझ पा रहे हो। गरीबदास जी ने भी बहुत बार बोला कि त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, श्वासों पे ध्यान लगाओ, लेकिन केवल इसलिए कि काल के दूत कंफ्यूज हो जाएं। वो इन्हीं 52 अक्षरों को, इन्हीं श्वासों को पकड़ के ज्ञान देने लगे, और जब ये मूल ज्ञान आएगा तब इन सब के ज्ञान को गरीबदास जी की वाणियों के द्वारा ही खंडित कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, गलत सिद्ध कर दिया जाएगा। और जो परमात्मा के विवेकी हंस होंगे वो उन वाणियों को, उन सार वाणियों को समझ के उस पंथ से किनारा करके आगे बढ़ जाएंगे, और काल के दूत झक मारते रह जाएंगे। इसीलिए गरीबदास जी की वाणी में नरसिंह अवतार को कभी कबीर साहब का अवतार बोला गया, कभी काल का अवतार बोला गया, ताकि ये लोग समझ ही ना पाए कि दोनों में से सत्य क्या है। तो मेरे भाई, आज जो हम वाणी पे विचार करने जा रहे हैं वो कबीर सागर की अनमोल वाणी है। पृष्ठ नंबर 123 पे है अनुराग सागर में, आप इसको देख सकते हैं, जहां पर 12वें पंथ के बारे में बताने के बाद 12वें पंथ के स्पेशल कालदूत का जिक्र किया है कि एक ऐसा कालदूत भी आएगा जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई। पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फसावे। अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कुछ मान प्रबोधा। अब यहां पर वाणी साफ कहती है कि द्वादश पंथ में एक दूत आएगा जो हंस मुनि काल का दूत होगा। वो बनके तो हंस ही आएगा, लेकिन काम मुनियों वाले करेगा। जो ऋषि मुनि करते आए हैं, उस साकार ब्रह्म को परमात्मा घोषित करते आए हैं, साकार की पूजा करते आए हैं, वही काम करेगा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई। ये अपने पंथ में खूब सेवा करेगा, खूब पाठ करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा और उनका दिल जीतेगा। लेकिन आगे क्या करेगा? पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फसावे। ये गरीबदास जी के पंथ में आके वहां से अलग हो जाएगा। जिन गुरुओं से, जिन संतों महंतों से इसको ज्ञान प्राप्त होगा, जिनकी ये पूजा आरती करता नहीं थकेगा, उन्हीं को काल का दूत बोलेगा जब ये अपना अलग पंथ चला लेगा। उन्हीं को भ्रमित कहेगा कि ये सब भ्रमित हैं और मेरे गुरु ने केवल मुझे नामदान का अधिकार दिया है, बाकी सब काल के दूत हैं। अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कुछ मान प्रबोधा। यानी सबका विरोध करेगा, अंश वंश सबका विरोध करेगा, सारे भक्त समाज का, सब संतों का विरोध करेगा, चाहे वो अंश हो चाहे वो वंश हो। और कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा, मतलब कभी तो ये कहेगा परमात्मा असीम है, अबोल है, अडोल है। इसी के ग्रंथ में आप देख सकते हो कि अडोल अबोल भी लिखा है। और फिर दोबारा ये उस परमात्मा को मानेगा जो आता है और जाता है। एक नर रूप में परमात्मा को घोषित करेगा, आदमी के रूप में परमात्मा को घोषित करेगा। यही काल का दूत इसकी शातिर चाल होगी और बहुत लाखों के हिसाब से जीव इसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो आगे क्या कहती है वाणी? यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। यानी यही इसी विधि से यम यानी काल अपनी बाजी खेलता है जीवों के साथ।
इन्हीं 12 पंथों को बार बार प्रकट करता है, अलग अलग समय में बार बार ये काल के दूत आते हैं, जाते हैं और इस दुनिया में जीवों को फंसाते हैं। जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। यानी जहां जहां ये यम के दूत प्रकट होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाते हैं जो जीवों ने कभी सुना भी नहीं होता, और वो सारा ज्ञान कबीर साहब के द्वारा ही बताया गया होता है। इनका अपना कोई ज्ञान नहीं होता। अरे ये काल के दूत तो खुद 10-10, 20-20 साल बालाजी, हनुमान जी, रामचंद्र जी, विष्णु जी, शंकर जी की पूजा करते आते होते हैं और कबीर ज्ञान प्राप्त करते ही अपने आप को कबीर समझने लग जाते हैं। तो इसी का इशारा करते हुए कहते हैं, जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये काल का दूत जो होगा 12वें पंथ में, ये खुद को ही कबीर बताने लगेगा कि कबीर साहब तो आए नहीं और मुझे भेज दिया और अपनी सारी ताकत देके मुझे इस मृत्यु लोक में जीवों का कल्याण करने के लिए भेज दिया। ऐसा भ्रमित करते हैं ये लोग कि आम जीव इनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाता और इन्हीं को कबीर समझ के इनकी पूजा करने लग जाता है। अपने मंदिरों में जो भगवानों की तस्वीरें होती हैं उनको निकाल के फेंक देता है और इन काल के दूतों की तस्वीरें लगा के उनकी आरतियां गाने लग जाता है, देसी घी की जोत जगाने लग जाता है। यही भरमजाल है मेरे भाई, इससे बाहर निकलो। तो यहां पे साफ कह दिया कि नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये काया का ही ज्ञान देते हैं सबको ये काल के दूत कि परमात्मा कबीर कौन है। एक शरीर है, एक नर आकार का शरीर है जो सतलोक में बैठा है और खुद को भी वही कबीर सिद्ध करते हैं कि वही जो सतलोक में बैठा है कबीर, वही इस दुनिया में आके प्रचार कर रहा है, 12वें पंथ में प्रकट हो चुका है। यही कबीर साहब भेद बता रहे हैं अपनी वाणी में कि ऐसे कालदूत को पहचान जाओ मेरे भाइयों, पहचान जाओ। तो आगे कहते हैं, जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक महनावे। यानी ये काल के दूत जब जब इस दुनिया में प्रकट होंगे वो अपना पंथ प्रचार करेंगे, पसारा डालेंगे और कबीर साहब की वाणियों का गलत अर्थ करके, संतों की वाणियों का अर्थ का अनर्थ करके इन जीवों को नरक में लेके जाएंगे। और सबसे बड़ा इनके पास जो हथियार होगा वो करामात का हथियार होगा, यानी कि चमत्कार। ये ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई वहां तो कैंसर ठीक हो रहा है, वहां तो किडनियां ठीक हो रही हैं, वहां तो ये हो रहा है, वहां तो वो हो रहा है। शायद परमात्मा की शक्ति है इसीलिए तो हो रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, कबीर साहब ने अपनी वाणी में साफ बोल दिया कि ये काल अपने दूतों को मशहूर करने के लिए करामात का जाल बुनेगा, करामात का जाल फेंकेगा और जीव उसमें उलझते ही चले जाएंगे। वो यही लालच देगा कि आओ तुम्हारी किडनियां ठीक कर देता हूं, आओ तुम्हारा कैंसर ठीक कर देता हूं। कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रलोभन दे दे के ये करोड़ों जीवों को उलझाने के लिए एक जाल बुन देगा। लेकिन जो मालिक के हंस होंगे वो इन जालों में कभी नहीं फंसेंगे। उनको केवल एक ही चिंता होगी कि कैसे मुझे सतनाम मिल जाए, कैसे उस परमात्मा का नाम मिल जाए। भले मुझे कितनी ही बीमारियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, बस मुझे उस आनंद को प्राप्त करना है जो
परमात्मा के नाम में सिमरन करने में आता है। क्योंकि साहिब कहते हैं अगर वो आनंद तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम्हें कोई भी बीमारी मार नहीं सकती। अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो साहिब ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम से बीमारियां ठीक हो जाएंगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहते हैं जो सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश। यानी जो तुम लोग पाप करते थे, चोरी करते थे, ठगी करते थे, जीव हत्या करते थे, जैसे ही गुरु धारण किया वो सारे पाप आपके मन से उतर गए। अब आप एक भी पाप नहीं कर पाओगे और गुरु के नाम के द्वारा, सिमरन के द्वारा जो पाप किए हैं उनको धीरे 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 समाप्त करते जाओगे। इसी तरह बोला गया है, साहिब ने साफ बोला, नाम जपत कोड़ी भला चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की जिस मुख ना ही राम। अगर साहिब ने उस कोड़ को ठीक ही करना होता तो कभी ये ना कहते कि नाम जपत कोड़ी भला, कभी ना कहते। लेकिन साहिब कहते हैं कि निराश भी मत होवो, परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा आपके कर्म काटेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कोई बीमारी लग गई है, कोई बात नहीं, अरदास करो, मालिक का नाम भी सिमरन करो, अरदास भी करो कि मालिक ये बीमारी मेरा ध्यान भंग ना कर पाए। आप में जो मेरा ध्यान लगा है इस बीमारी की वजह से वो ना टूटे। तो परमात्मा दया भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परमात्मा के सच्चे ज्ञान में कभी ये नहीं बोला जाता कि आ जाओ किडनियां ठीक कर देता हूं, आ जाओ कैंसर ठीक कर देता हूं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो इस 12वें पंथ के जो काल का दूत है इसका खुलासा कर देते हैं आपको, क्योंकि कुछ मेरे भाई समझ नहीं पाए होंगे कि 12वें पंथ में ये कौन सा काल का दूत है। आपको मैं बता देता हूं कि 12वें पंथ में, गरीबदास जी के पंथ में 2 गद्दियां चल रही हैं। एक तो ग्रस्त गद्दी है, जो ग्रस्त हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, और जो दूसरी गद्दी चल रही है वो त्यागी बैरागी है, वो शादी नहीं करते। इन दोनों गद्दियों के अलावा जो एक और नई गद्दी चली, जो 12वें पंथ की आखिरी गद्दी कहलाएगी, उस गद्दी का जो गुरु होगा ये उसके लिए वाणी बोली गई है। क्योंकि 12वीं गद्दी के, 12वें पंथ के ये जो दोनों गद्दी चली, इनमें से कभी किसी ने नहीं बोला कि हम कबीर हैं, हम बंदी छोड़ हैं, कभी नहीं बोला। लेकिन ये जो तीसरी गद्दी चली, इस गद्दी के गुरु ने अपने नाम के आगे बंदी छोड़ लगवाया और सारी संगत से जयकारे भी लगवाए और अपने आप को ही कबीर घोषित किया। यहां तक कि अगर इससे कोई इनका भगत इनसे मिलने जाता था तो गुरुजी नहीं कहता था, परमात्मा बोलता था कि परमात्मा मैं आपके पास आया हूं, परमात्मा मुझ पे दया करो। इसीलिए साहिब ने बोला, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, स्वामी बन के जो फिरे बहुत पड़ेगी मार। इसीलिए इनके पंथ का ऐसा नाश हुआ, दुर्दशा हुई कि फौजियों ने, पुलिस वालों ने ईंट से ईंट बजा दी और ये तथाकथित स्वयंभू कबीर साहिब जो बने हुए थे ये कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। इनकी संगत में इतनी मौतें हुई, ये किसी को जिंदा नहीं कर पाए। क्योंकि कबीर साहब ने साफ बोल दिया था कि इसी 12वें पंथ के नाश के बाद मेरा मूल ज्ञान प्रकट होगा। अरे मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। 11 अक्टूबर को 2018 को इस 12वें पंथ का नाश हुआ। जो इसका आखिरी गुरु था उस पंथ का नाश हुआ
और हमारा मदन साहिब का ज्ञान 13 अक्टूबर 2018 को उजागर हुआ, और ऐसा उजागर हुआ कि पूरे विश्व में हर विवेकी हंस इस ज्ञान को समझ रहा है और परमात्मा की शरण में आने के लिए इतना व्याकुल है कि क्या बताऊं। रो रो के लोग फोन करते हैं कि भाई हमें बचा लो, हमें वो नाम दे दो जिससे हम काल से बच पाएं, क्योंकि ये नकली गुरुओं ने उन्हें 52 अक्षरों में उलझा दिया है। इन 52 अक्षरों की साधना से काल नहीं डरता मेरे भाई। जैसे डंडा डंडा करने पर कुत्ता नहीं डरता, कुत्ता तो उस वस्तु से डरता है जिसका तुम नाम ले रहे हो। इसीलिए बोला है एक छुड़ाए एक लखाए, नाम छुड़ाए वस्तु लखाए। उस वस्तु का ज्ञान चाहिए भाई, उसका सिमरण करना है, उस विधि को हमें प्राप्त करना है जिससे वो प्रकट हो सके। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। और आपको बता दूं कि 12वें पंथ के ही कुछ काल के दूत बहुत एक्टिव हो रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। उनके गुरु का ज्ञान धराशाही हो चुका है। अब वो आपको केवल और केवल भ्रमित ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक नया YouTube चैनल बना है जो अपने ही गुरु के ज्ञान को गलत सिद्ध करने में लगा है। उसको यही नहीं पता कि उसका गुरु ज्ञान क्या दे रहा है। हमारे सत्संग सुन के हमारे ज्ञान को अपने गुरु के ज्ञान में मिलावट करने में लगा है, और साम दाम दंड भेद यानी किसी भी प्रकार आप लोगों को भ्रमित करे, इसी कोशिश में लगा है। नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन आपको बता देता हूं कि उस चैनल में क्या बताया जा रहा है। 12 द्वारों के बारे में बताया जा रहा है। 9 द्वार तो कहता है इस शरीर में सामने दिख रहे हैं, और 10वां द्वार कहता है जहां से मैंने एक फोटो बना के भेजी थी कि प्राणों के द्वारा योगी ब्रह्मरंध्र को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, उसको ये 10वां द्वार बता रहा है। और कह रहा है कि हमारे गुरु ने भी यही बताया कि वो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र होता है। अब इस क्या बोलूं मैं इस भाई को, मैं केवल एक फोटो शेयर कर सकता हूं सबके सामने कि भाई अपने गुरु का ज्ञान अच्छी तरह समझ लो। तुम्हें तो अपने गुरु का ज्ञान ही नहीं पता मेरे गुरु ने बताया क्या है, और तुम दूसरों को भ्रमित करने चले हो। शर्म करो शर्म। इस पाप का तुम्हें फल जरूर मिलेगा अगर तुम अपने गुरु के सिद्धांत से हटके कुछ भी बताते हो, कुछ भी समझाते हो। क्योंकि तुम्हारे गुरु ने सुषमना द्वार को यानी इंगला पिंगला सुषमना को 10वां द्वार बोला है, ना कि ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार बोला है। भाई अपनी नॉलेज में सुधार करो, तब वीडियो बनाओ। ये अधूरा ज्ञान अब नहीं चलने वाला, अब कोई भ्रमित नहीं होने वाला, जितना मर्जी जोर लगा लेना। तो मेरे भाई आप लोग सावधान रहे इन काल के दूतों से। ये साम दाम दंड भेद, ये हर तरह की नीच हरकत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल सावधान रहना है इन लोगों से। जो ज्ञान आपको बताया गया है 124-25 वीडियो में, वो पूर्ण ज्ञान है। अगर आपने ये ज्ञान अच्छी तरह समझ लिया तो ऐसे 1000 लाख करोड़ काल के दूत भी आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको 1 इंच भी नहीं हिला पाएंगे। तो मैं उस सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब से अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक ऐसा जाग जाए कि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए, कभी ना कर पाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि मैं आजकल गुरु जी के साथ नामदान के प्रोग्राम में सत्संग टूर में बिजी हूं, और कई प्रदेशों में जाके हमने बहुत से जीवों को नामदान दिया, मालिक के साथ जोड़ा, और बहुत ही आभार प्रकट किया उन हंसों ने जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से
इन काल के दूतों के चंगुल में फंसे हुए थे, इन 52 अक्षरों को जपते थे, लेकिन उन लोगों के 52 अक्षरों को तोड़ दिया गया है, उस जाल को काट दिया गया है। अब मेरा कोई भी भाई इन 52 के जाल में नहीं फंसेगा, मुझे पूरा यकीन है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूंगा और हमेशा अरदास करूंगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए इतने विवेकी हो जाएं कि आप स्वयं प्रकाशित हो जाएं, किसी की भी जरूरत ना पड़े आपको कुछ भी समझने के लिए, आप स्वयं से ही पूर्ण ज्ञानी हो जाएं, पूर्ण विवेकी हो जाएं। तो दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा दास साहिब, बाबा धर्मदास साहिब, बाबा मेरे सारे संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।